अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शौकत कियानी। आज का हमारा टॉपिक है DHA वैली इस्लामाबाद। बैलेट प्लॉट्स के ऊपर हम बात करेंगे। करंट जो इस वक्त बैलेट प्लॉट्स की प्राइस चल रही है इसके ऊपर हम बात करेंगे। जो डेवलपमेंट इस वक्त चल रही है इसके ऊपर बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैलेट में करनी चाहिए या नॉन बैलेट में करनी चाहिए, इसके ऊपर भी बात करते हैं। वीडियो शुरू होने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। सबसे पहले अगर हम बैलेट प्लॉट्स की करंट प्राइस की बात कर लें तो इस वक्त जो 5 मरला फोर्थ बैलेट है इसकी तकरीबन 28 से लेके 32 लाख रुपए के इन बिटवीन प्राइस चल रही है। इनमें कुछ कार्नर हैं, कुछ बुलेवार्ड की हैं, इसी वजह से प्राइस में भी तकरीबन 4 लाख रुपए का फ़र्क आता है। इसके साथ साथ सेक्टर की वजह से भी प्राइस में फ़र्क आता है, इसी वजह से ये 4 लाख रुपए का प्राइस के अंदर गैप आता है। अगर ब्लू बेल में वो 5 मरला फोर्थ बैलेट तो ये तकरीबन इस वक्त 31-32 लाख रुपए की ब्रैकेट में मिलती है। रोज़ में वो तो ये तकरीबन आपको मिलेगी 28 से 30 लाख रुपए के इन बिटवीन। इसी तरह बुगनविला भी 28 से 30 लाख रुपए के इन बिटवीन है। और लिली डैफोडिल ओलेंडर तकरीबन 28 से 30 लाख रुपए के इन बिटवीन ये भी इस वक्त मिल सकती है। मैग्नोलिया की भी प्राइस तकरीबन यही चल रही है 28 से 30 लाख रुपए के इन बिटवीन फोर्थ बैलेट 5 मरला की। इसके बाद जो 5 मरला सेकंड बैलेट है इसकी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन मिनिमम शुरू होती है 32 से और मैक्सिमम चली जाती है 35 तक। कुछ कार्नर है, कुछ मेन बुलेवार्ड की है, इसी वजह से 3 लाख रुपए का प्राइस में भी फ़र्क आता है और इसके साथ साथ सेक्टर की वजह से भी प्राइस पे फ़र्क पड़ता है। यही वजह है कि प्राइस तकरीबन 3 लाख रुपए गैप के साथ चल रही है, मिनिमम 32 मैक्सिमम 35। इसके बाद अगर हम फर्स्ट बैलेट 5 मरला की बात करें तो फर्स्ट बैलेट तकरीबन 35 से लेके 38 की ब्रैकेट में इस वक्त सेल होती है। इनमें कुछ फाइलें पोजीशन लेटर वाली हैं और कुछ फाइलें बगैर पोजीशन लेटर के हैं। जिनके पास पोजीशन लेटर है वो तकरीबन इस वक्त मार्केट में सेल हो सकती है 37-38 लाख रुपए की, और जिनके पास अभी तक पोजीशन लेटर नहीं है वो तकरीबन 35-36-37 लाख रुपए की ब्रैकेट के अंदर सेल हो सकती है। इनमें भी कुछ कार्नर है, कुछ मेन बुलेवार्ड की है, इसी वजह से तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का प्राइस के अंदर फ़र्क आता है। इसके साथ साथ सेक्टर की वजह से भी प्राइस में फ़र्क आता है। सबसे ज़्यादा जो रेट है सेक्टर ब्लू बेल का है, उसके बाद फिर रोज़ का और दीगर जितने भी हैं, मैग्नोलिया है, लिली है, डैफोडिल है, ओलेंडर है, इनकी प्राइस तकरीबन सेम है। इसके बाद हम बात करते हैं जो 8 मरला फोर्थ बैलेट है, तकरीबन 37-38-39 लाख रुपए के इन बिटवीन इस वक्त 8 मरला फोर्थ बैलेट सेल हो सकती है। इनमें भी कुछ कार्नर, कुछ बुलेवार्ड, इसके साथ साथ सेक्टर की वजह से भी प्राइस में फ़र्क आता है। यही वजह है कि 2 से 3 लाख रुपए का प्राइस में गैप आ रहा है। इसके बाद जो सेकंड बैलेट है 8 मरला की, ये तकरीबन 40 से लेके 45 लाख रुपए के इन बिटवीन है। सबसे ज़्यादा जो प्राइस है वो ब्लू बेल की है, वो तकरीबन 42 से 45 की ब्रैकेट में मिलेगी। कार्नर बुलेवार्ड की वजह से 3 लाख का प्राइस में फ़र्क आता है। रोज़ 40-42 के इन बिटवीन आपको मिल सकती है, और दीगर जो सेक्टर है उनकी फ़ाइल आपको तकरीबन 40 से 42 लाख रुपए के इन बिटवीन वो भी मिल जाती है। उनमें भी कुछ कार्नर बुलेवार्ड की वजह से प्राइस में 2-3 लाख रुपए का गैप आता है। इसके बाद जो फर्स्ट बैलेट है 8 मरला की, इसकी इस वक्त जो करंट प्राइस चल रही है बगैर पोजीशन लेटर के 8 मरला फर्स्ट बैलेट तकरीबन 50 के आसपास आपको मिल सकती है। 50 से 55 का रेट चल रहा है, ये भी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। साथ साथ जो कैटेगरी प्लॉट हैं उनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा है। इसके बाद जिनके पास पोजीशन लेटर हैं उनकी प्राइस इस वक्त जो चल रही है वो 55 से 60 लाख रुपए के इन बिटवीन है। सबसे ज़्यादा प्राइस 60 के आसपास ब्लू बेल की है, तकरीबन 56-57-58 रोज़ की है, और उसके बाद फिर दीगर सेक्टर मैग्नोलिया, ओलेंडर, डैफोडिल, लिली तकरीबन 55-57 की ब्रैकेट के अंदर ये भी आ जाते हैं। इनकी भी करंट प्राइस इस वक्त ये चल रही है।
इसके बाद हम अगर डेवलपमेंट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि बोगनविला में भी डेवलपमेंट चल रही है, डैफोडिल में भी डेवलपमेंट हो रही है, ओलेंडर में भी डेवलपमेंट चल रही है, लिली में भी डेवलपमेंट हो रही है, मैग्नोलिया भी तकरीबन 80% डेवलप है, 20% पे डेवलपमेंट चल रही है। इसी तरह रोज़ भी तकरीबन 50% डेवलप है और बाकी 50% पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। ब्लू बेल भी तकरीबन 80% डेवलप है, कुछ एरिया 20% अभी नॉन डेवलप है, उस पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। तो ये भी हम कह सकते हैं कि इस वक्त सेक्टर ब्लू बेल में 100% एरिया पे डेवलपमेंट चल रही है, जिसमें से 80% डेवलप हो चुका है, 20% जो अभी नॉन डेवलप था उस पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। इसके बाद अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें कि बैलेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नॉन बैलेट में, तो अगर तो आपके पास 30 लाख रुपए के आसपास का बजट है तो फिर आप फोर्थ बैलेट 5 मरला ले सकते हैं। इसके बाद 35-36 का बजट हो तो फिर आप सेकंड बैलेट 5 मरला ले सकते हैं। 32 से लेके 35-36 की ब्रैकेट में आपको मिल सकता है। इससे बेहतर बजट हो तकरीबन 35 से लेके 38-39 की ब्रैकेट का, तो फिर आप 5 मरला फर्स्ट बैलेट ले सकते हैं। इसी तरह तकरीबन 38-40 का बजट है तो फिर आप 8 मरला फोर्थ बैलेट ले सकते हैं। 40-45 के इन बिटवीन का बजट हो तो फिर आप 8 मरला सेकंड बैलेट ले सकते हैं। और अगर आपके पास 50 से 60 लाख रुपए के इन बिटवीन बजट है तो फिर आप फर्स्ट बैलेट 8 मरला ले सकते हैं। अगर आप DHA वैली के अंदर आने वाले 2-3 साल तक घर बनाना चाहते हैं तो बेहतर ऑप्शन आपके लिए बैलेट प्लॉट्स का है। सबसे बेहतर फर्स्ट बैलेट है, उसके बाद सेकंड और फिर फोर्थ बैलेट। ये आपके बजट के मुताबिक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपका बजट इससे भी कम है तो फिर आप नॉन बैलेट में आ सकते हैं। अगर 24-25 की ब्रैकेट का आपका बजट है तो फिर आप 8 मरला नॉन बैलेट में इन्वेस्टमेंट कर लें। इससे भी कम है 18-20 का तो फिर आप 5 मरला में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वक्त अगर DHA वैली की डेवलपमेंट की बात की जाए तो तकरीबन इसका 50% एरिया बनता है जिस पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है, और उस 50% में से तकरीबन 35-40% डेवलप हो चुका है और 10 से 15% अभी अंडर डेवलप है, उस पे इस वक्त डेवलपमेंट चल रही है। और बाकी जो 50% DHA वैली का एरिया है उस पे अभी तक डेवलपमेंट शुरू नहीं हो सकी, और हम उम्मीद करते हैं कि उस एरिया में भी जल्द से जल्द डेवलपमेंट शुरू होगी। अब देखते हैं कि फरवरी के अंदर जो नया बैलेट हो रहा है, इस बैलेट में तकरीबन 5000 के प्लस माइनस में प्लॉट आने के चांस हैं। क्या ये बैलेट सबका जो बैलेट सेक्टर है उन्हीं के अंदर होगा, उन्हीं के अंदर कुछ नए प्लॉट क्रिएट हुए वहाँ पे होगा, या कुछ नए सेक्टर बैलेट होते हैं जैसा कि डेजी है, इंग्लैंड टाइन है, मैरीगोल्ड, गलेक्सोनिया, एरिस, लोटस, लेवेंडर, जीनिया, ये जो इलाका है इनमें से किसी 1-2 सेक्टर मुमकिन है कि उस तरफ कोई डेवलपमेंट का काम शुरू हो तो वहाँ पे बैलेट किया जाए। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं है कि नेक्स्ट जो बैलेट होगा ये प्लाट कहाँ पे होंगे। जो अभी तक नॉन बैलेट सेक्टर है उनमें से कोई सेक्टर 1-2 होंगे, या जो सबका बैलेट हो चुके हैं उन्हीं में से होंगे। ये तो इंशाल्लाह जब बैलेट होगा तो तभी पता चलेगा। लेकिन अच्छा टाइम है DHA वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि DHA वैली में इस वक्त डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ चल रहा है। अगर आप रावलपिंडी इस्लामाबाद के गिद्दो नवाब में जो दीगर सोसाइटियाँ हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे भी NOC के अभी इशू चल रहे हैं, कुछ सोसाइटियों के वहाँ पे डेवलपमेंट की भी मसले मसाइल चल रहे हैं। तो बेहतर ये है कि आप DHA वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट का काम इंतहाई तेज़ी के साथ चल रहा है, प्राइस भी इंतहाई रीज़नेबल है। जो आप आज इन्वेस्टमेंट करेंगे इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 साल में या 4 साल में आज की हुई इन्वेस्टमेंट आपकी डबल हो सकती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप DHA वैली के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे और फ्यूचर से आप भी फ़ायदा उठाएंगे, और आप अपने दोस्तों को भी DHA वैली में इन्वेस्टमेंट करने का मशवरा देंगे। इंशाल्लाह एक नई टॉपिक, नई वीडियो के साथ दोबारा आपसे बात करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।